इस बुढ़ी चुड़ैल ने जादुई बांसुरी बजाकर कंपनी के एक कर्मचारी को अपने वश में कर लिया था, जिससे कर्मचारी उसका गुलाम बन जाता है। वो तुरंत चुड़ैल को लेकर अंदर आता है। कंपनी के सारे कर्मचारी एक आज्ञाकारी बिल्ली की तरह चुड़ैल की सारी बातें मान रहे थे। यह देख लड़की घबरा जाती है और अपने कान ढककर पिता के साथ छोटे अजीब प्राणियों को लेकर कंपनी से भागने लगी थी। जाते जाते उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था, जिससे वो बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल लड़की के पास दूसरी दुनिया से आए दो अजीब छोटे प्राणी और एक जादुई पत्थर था। चुड़ैल उन दोनों छोटे प्राणियों को पकाकर खाना चाहती थी ताकि वो सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन सके। पिता जब लड़की को लेकर पुरानी झोपड़ी में जा रहे थे, तभी चुड़ैल भी अपनी बिना ड्राइवर की कार में बैठकर उनका पीछा कर रही थी। तभी पार्किंग में आकर चुड़ैल उन्हें पकड़ लेती है। उसने एक जादुई सूत का गोला फेंककर लड़की के पिता को सूत से बांध दिया था। पिता को खतरे में देख बेटी घबरा गई थी, लेकिन लड़की रुकती नहीं बल्कि छोटे प्राणियों को लेकर दूर भाग जाती है। छोटे दादाजी का कहना था कि उन्हें लड़की के पिता को बचाना होगा। वो साथ में लड़कर पिता को बचा लेते हैं, लेकिन छोटे दादाजी ने बताया कि उसके पोते को चुड़ैल ने पकड़ लिया है। जिसके बाद तीनों जल्दी से कार में पुरानी झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं, जिसमें जादुई दर्पण के जरिए चुड़ैल के घर तक जाने का रास्ता था। चुड़ैल छोटे प्राणी को खाने की तैयारी कर रही थी। तभी पिता और लड़की जब चुड़ैल के घर पहुंचते हैं, तो चुड़ैल छोटे प्राणी के बदले लड़की से जादुई पत्थर मांग रही थी। चुड़ैल ने जान लिया था कि जादुई पत्थर छोटे प्राणी से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और कीमती है। लड़की जादुई पत्थर निकालकर छोटा प्राणी का सौदा करती है। दोनों ने एक साथ जादुई पत्थर और छोटे प्राणी को हवा में एक दूसरे की तरफ फेंक दिया था। चुड़ैल को जादुई पत्थर मिल जाता है, जो इस दुनिया की जादुई शक्ति का स्रोत था। जादुई पत्थर से चुड़ैल तुरंत जादू करने लगती है, लेकिन जादुई पत्थर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। तभी लड़की के पिता कहते हैं कि केवल अच्छे लोग ही जादुई पत्थर की शक्ति को पा सकते हैं। यह सुनते ही गुस्से में चुड़ैल ने पत्थर को फेंक दिया था और बाप बेटी पर हमला करने लगी थी। तभी छोटा प्राणी जादुई पत्थर उठाकर पिता को देता है, जिसके छूते ही उनके हाथ में पत्थर की शक्तियां खुल गई थी। लड़की के पिता ने जादुई पत्थर से एक ढाल, कवच और जादुई तलवार बाहर निकाल ली थी, ताकि वो चुड़ैल को सबक सिखा सके। दोनों के बीच जादुई युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। फिर काफी देर तक लड़ने के बाद पिता जादुई तलवार से चुड़ैल की जादुई छड़ी को काट देते हैं, जिसके टूटते ही चुड़ैल की शक्तियां कम होने लगी थी, क्योंकि जादुई छड़ी उसके परिवार की विरासत थी। चुड़ैल दुखी होकर बैठ जाती है। वो वापस अपने मूल रूप में भी बदल गई थी। उसका कहना था कि अब वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब वो यहीं रहकर जादुई दर्पण की रक्षा करेगी, जो इंसानी घर से जुड़ा हुआ था। वो बुरी आत्माओं को इंसानी दुनिया में आने से रोकेगी। फिर सब चुड़ैल को अलविदा कहकर जादुई दर्पण से वापस इंसानी दुनिया में लौट आते हैं। छोटा प्राणी भी लड़की के साथ मानव दुनिया में आ गया था, जिससे लड़की के परिवार में एक नया सदस्य बढ़ जाता है, जो हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। यह आदमी बस अपने टीममेट से बदला लेना चाहता था। उसने मजाक में एक बॉल फेंकी, लेकिन वह सीधा उसके सिर के पीछे जा लगी। इंसान की जान चली गई। वो आदमी पुलिस को कॉल करने ही वाला था, लेकिन फिर उसे याद आया कि कल उसका रिटायरमेंट है, तो उसने कॉल नहीं की। सौभाग्य से स्टेडियम में कोई कैमरा नहीं था और वो समय स्टाफ की छुट्टी का था, तो आसपास कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि वो जाकर अपने दस्ताने ले आए, अपनी उंगलियों के निशान मिटा दे और एक बैट शव के पास रख दे। इससे लगेगा कि किसी तकनीकी गड़बड़ी से बॉलिंग मशीन की वजह से हादसा हुआ है। वैसे भी टीम में पैसों की दिक्कत थी और बॉलिंग मशीन पुरानी थी, जो अक्सर गड़बड़ करती थी, तो कोई शक नहीं करेगा। असल में बात ये थी कि टीम लगातार हार रही थी। पूरे 29 मैच हार चुके थे। टीम मालिक परेशान हो चुका था और उसने टीम में बदलाव करने का फैसला लिया था, जिसमें